हेलो दोस्तों, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ की एक अन्य जनजाति परजा जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। लगभग 7 से 8 जनजाति हमने कवर कर ली है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति भी उसमें इंक्लूडेड है, तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे परजा जनजाति। परजा जनजाति जो है गोंड की एक उपशाखा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, विकल्प में पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी गोंड की उपशाखा है करके। तो ये परजा जनजाति गोंड की एक उपशाखा है जो द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि गोंड है, मुड़िया है, माड़िया है, अबुझ माड़िया है, ये सब द्रविड़ियन मूल से संबंधित है, जो कि बस्तर संभाग में पाई जाती है। अधिकतर द्रविड़ियन मूल की ही जनजाति पाई जाती है। उसी प्रकार हम कहें कि इसको बस्तर क्षेत्र में, परजा को बस्तर क्षेत्र में धुरवा के नाम से जाना जाता है। धुरवा जनजाति भी अगर बोलेंगे तो वो परजा के बारे में ही बात करेंगे एक्चुअल में। अगर हम देखें तो इनका जो निवास स्थान है पूरी तरह से बस्तर संभाग में ही है। बस्तर संभाग के जिलों में कहाँ है, एक आपका बस्तर में है, ठीक है। अगर हम छत्तीसगढ़ में के मैप में देखें तो ये आपका बस्तर हो गया, इसके ऊपर में आपका कोंडागांव, सबसे नीचे सुकमा और इसके ऊपर दंतेवाड़ा। मतलब ऐसे अगर आप कर दें इस प्रकार के एरो से तो इस प्रकार उनका निवास स्थान बनता है, ठीक है। तो ये बस्तर के 4 जिलों में पाई जाती हैं, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और दंतेवाड़ा। उसी प्रकार परजा की 4 जैसे हम कहें कि ये गोंड है, गोंड की उपशाखा परजा है, ठीक है। और परजा की उपजातियां हैं, ठीक है। एक है आपका बड़े परजा, ठीक है, यानी आप याद रखना, कैसे याद रख सकते हो, एक बड़ा है एक खड़ा है, ठीक है, खेंड परजा। तीसरा है जोड़िया परजा, यानी कि जोड़े में हो गया, बैठा वाला और खड़ा वाला, इनका जोड़िया बना लिया और जोड़िया से सोड़िया बना लेंगे। तो बड़े परजा, खेंड परजा, जोड़िया परजा और सोड़िया परजा। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं। ग्राम मुखिया को कहा जाता है मडोली, ठीक है। ग्राम मुखिया को मडोली कहा जाता है। अलग अलग जनजाति में ग्राम प्रमुख को अलग अलग नाम दिया गया है। तो मडोली एकदम इम्पॉर्टेंट नाम है जो परजा जनजाति के लिए पूछा जाता है। ये मडोली के घर के सामने एक पत्थर का निशान बना देते हैं, पत्थर का देवता बना देते हैं, जिसको निशान मुंड कहते हैं। देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में भी जो बैगा होते हैं उनके घर के सामने एक पत्थर का वो बना देते हैं, चबूतरा बना देते हैं, ठीक है। तो इनके यहाँ भी जो मुंडा होता है, जो मडोली होता है, मडोली के घर के सामने एक पत्थर का देवता बना देते हैं जिसे निशान मुंड कहते हैं, ठीक है। यही स्थल चौपाल स्थल कहलाता है, जहाँ लोग एकत्रित होते हैं। परजा जनजाति के जो भी कार्य होने होते हैं, या तो मीटिंग होती है, चौपाल होती है, तो सभी यही इकट्ठे होते हैं, जहाँ पत्थर गड़ा होता है, जिसे निशान मुंड कहा जाता है। अब ये निशान मुंड को चौपाल स्थल भी कहा जाता है, जहाँ सभी एकत्रित होते हैं। उस स्थल को ये कहते हैं बियरना मुंडा, यानी कि जहाँ पर वो पत्थर गड़ाया गया है उसको कहा जाता है बियरना मुंडा। यानी मडोली के घर के सामने बियरना मुंडा स्थल होता है, ठीक है। इसमें जो धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करने वाले को कई जनजाति में हमने देखा कि बैगा कहा गया है, लेकिन इस जनजाति में जानी कहा गया है, ठीक है। जैसे कि मूवी वगैरह में जानी है, तो उसे आप याद रख सकते हो कि जानी कहा गया है, ठीक है। शुद्धिकरण करता माना गया है, किसी भी कार्यवश अपवित्र माना है तो उसको शुद्ध करने के लिए एक शुद्धिकरण करता होता है, जिसे भटनायक कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ग्राम वैद्य होता है, ग्राम वैद्य को इन लोग दिसारी एवं गुरमैन कहते हैं। याद रखिए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सभी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। परजा जनजाति में निम्न कार्यकर्ता को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। झाड़ फूंक करने वाला जो कहलाता है वो गुनिया कहलाता है, ठीक है। इनका मुख्य पेय पदार्थ गोंडो जैसा है, पेज, चावल का बना शराब जो होता है वो उनका मुख्य पेय पदार्थ है। मुख्य भोजन इनका है चावल, ये चावल का भोजन करते हैं, ठीक है। इनके युवा गृह को कहते हैं धांगान बक्सर। इसको हम देखेंगे स्पेशल, इसका एक लेक्चर बनाएंगे। धांगान बक्सर, घोटुल,
धुमकुरिया, ठीक है, रंगबंग, ये सभी जनजातियों के युवा गृह हैं। तो इस युवा गृह में ये होता है कि बच्चों के लिए यानी युवक और युवतियों के लिए अलग से एक घर बना दिया जाता है जहां इनको सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि युवा गृह में कौन सी शिक्षा दी जाती है, तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी प्रकार की शिक्षाएं इनको दी जाती हैं। उसके बाद इनके पर्व के बारे में देखें तो एक बड़ा घाना, विंध्य से रिलेटेड क्या है, विंध्यांचल। पिछली जनजाति में याद करिए जो विंध्य था, विंध्य से क्या बना था, बिंजवार बना था, ठीक है। तो विंध्य पर्वत, फिर आमाखाई भी इनका मेन पर्व है। सभी जनजातियों में आमाखाई बहुत सभी जनजातियां लगभग मनाती हैं। चैत्रई इनका इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है, चैत्रई पर्व कौन मनाते हैं, तो पर्जा जनजाति मनाती हैं। जादश भी पूछा जा सकता है, अलग टाइप का त्यौहार है जादश। उसके बाद है आपका 10 दीपावली, जिसे 10 दिवाली भी बोलते हैं। तो बड़ा घाना, विंध्य, आमाखई, चैत्रई, यानी ABC, ठीक है, ABCD, और ये आपका जे से है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो, बड़ा घाना, विंध्य, आमाखई, बड़ा घाना, चैत्रई, ठीक है, 10 दीपावली, फिर जादश, फिर विंध्य, ठीक है। अब इनके देवी देवता, ये मुख्य रूप से दंतेश्वरी माता की पूजा करते हैं, क्योंकि ये बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं, तो दंतेश्वरी देवी इनकी मुख्य आराध्य देवी है। और हमने देखा कि ये दंतेवाड़ा क्षेत्र में भी निवास करते हैं, जहाँ दंतेश्वरी माता का मंदिर है। और अगर देवताओं के बारे में देखें तो डूमा है, डोंगरा देव है, झांगर देव, तो ये सभी अलग है अन्य जनजातियों से। डूमा, डोंगरा देव, झांगर देव, तो इसको याद रखिएगा। लेकिन मुख्य आराध्य देवी पर्जा जनजाति की दंतेश्वरी देवी है। और डूमा, डोंगरा देव, झांगर देव, महापुरा, लांझी, झांकर और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, यानी दंतेश्वरी माता, लक्ष्मी माता को याद रखिएगा। फिर डी से डूमा और डोंगरा देव, फिर झांगर देव, झांकर, ठीक है, फिर महापुरा और लांझी, ऐसे याद कर सकते हो। दंतेश्वरी देवी, लक्ष्मी, डूमा, डोंगरा देवी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, झांगर देव, झांकर, महापुरा, लांझी। ला से ये लक्ष्मी, लांझी, दंतेश्वरी, डूमा, डोंगरा, झांगर देव, झांकर, ठीक है। ऐसे इनकी भाषा क्या है, ये द्रविड़ियन मूल की भाषा बोलते हैं, लेकिन इनको उड़िया और हल्बी के जानकार होते हैं। इसको इस प्रकार पूछा जा सकता है कि वह कौन सी जनजाति है जो अपने भाषा के अलावा उड़िया और हल्बी के मुख्य जानकार हैं, तो ये है पर्जा जनजाति। ये जो हल्बा जनजाति थी, इसको ब्रिटिश साम्राज्य काल में, है ना, बस्तर की एक सरकारी बोली के रूप में इसको दर्जा प्राप्त था, हल्बा, जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अक्सर बोली जाती है। ये हल्बा जनजाति की बोली है, हल्बी, ठीक है। इनके कृषि को कहते हैं डोंगर कृषि, हाड़ा कृषि, बेड़ा कृषि। अब देख लीजिए, ये डोंगरा से आप याद रख सकते हो, डोंगर कृषि, यानी कि ये देवता को समर्पित होती है ये कृषि, डोंगर। फिर हाड़ा, बेड़ा। हमने देखा था कि जैसे बैगा जनजाति में बेवार कृषि करते हैं, अबूझमाड़िया में पेद्दा कृषि करते हैं, उसी प्रकार इस जनजाति में जो कृषि करते हैं उसको डोंगर कृषि, हाड़ा कृषि और बेड़ा कृषि के नाम से जाना जाता है। ये जो जनजाति होती है एक कला प्रिय जनजाति होती है। कला प्रिय जनजाति में ये एक नृत्य करते हैं, परब नृत्य। परब नृत्य को सैन्य नृत्य भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, परब नृत्य, सैन्य नृत्य। निम्न में से कौन सा एक सैन्य नृत्य है, तो इसमें परब नृत्य, पर्जा जनजाति, सैन्य नृत्य। सैन्य नृत्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें विशेष करतब दिखाए जाते हैं, पिरामिड बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। तो ये हो गया नृत्य। पशु पक्षियों की भांति मुद्रा बनाकर भी नृत्य करते हैं। पूछा गया है वह कौन सी जनजाति है जो पशु पक्षियों की भांति मुद्रा बनाकर नृत्य करती हैं, तो पर्जा जनजाति। इनका मुख्य वाद्य यंत्र जो होता है नृत्यों में उपयोग करते हैं, ढोल का उपयोग करते हैं ये। इनके विवाह संबंध के बारे में देखें तो गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, सहपलायन विवाह प्रमुख हैं। यानी कि अगर पूछे कि गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, सहपलायन विवाह कौन से जनजाति में
प्रमुखतः होता है तो ये परिजा जनजाति में। ठीक है, ये तीनों मैं बता चुका हूँ। ये होता है साली विवाह, यानी कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति अपने साली से विवाह कर सकता है। उसी प्रकार ए साली विवाह होता है। ए साली विवाह में देवर से विवाह होता है। देवर से यानी कि पति की मृत्यु हो गई तो वो अपने देवर से शादी कर सकता है। तो ये साली से शादी और देवर से शादी, ये जो जनजाति होती है वो परिजा जनजाति में है। हरिबोल विवाह होता है जो कि सहमति से होता है। परिजा जनजातियों में सहमति से जो विवाह होता है उसे हरिबोल विवाह कहते हैं। ममेरा फुफेरा जो कि दूध लौटावा विवाह है। दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति की सबसे प्रमुख विवाह पद्धति है जो कि परिजा जनजाति में भी फेमस है। उसी प्रकार चूड़ी प्रथा, विधवा विवाह, उसके बाद तलाक प्रथा भी प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक स्थिति के बारे में देखें तो इनके जो टोटम हैं, टोटम समूह, मतलब इनकी जो जनजाति है अलग अलग टोटम समूह में विभाजित है जो बहिर्विवाही हैं। ठीक है ना, सगोत्र विवाह वर्जित है और बहिर्विवाह करते हैं। तो शराब का सेवन और समस्त कार्यों में मांस मछली और गुड़ाखू, ठीक है ना, शराब का सेवन समस्त कार्यों में मांस मछली और गुड़ाखू का ये सेवन करते हैं। नृत्य के बारे में बताया, परम नृत्य करते हैं, सैन्य नृत्य, करतब और पिरामिड। कार्य में देखें तो ये मुख्यतः पशुपालक जनजाति है और पशुपालन करना इनका मुख्य पेशा है। साथ ही साथ ये बांस शिल्प कला में भी माहिर होते हैं। ठीक है, बांस शिल्प कला में जो बर्तन बनाती है वो कंडरा जनजाति है, इसको याद रखिएगा। कमार जनजाति भी बांस शिल्प कला में माहिर होते हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। वो बांस शिल्प कला से बहुत सारे फैक्ट हैं। तो इनकी मृत्यु होने पर इनको दफनाया जाता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। परिजा जनजाति गोंड की उपशाखा धुरवा के नाम से जानी जाती है। बस्तर संभाग में धुरवा के नाम से, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और दंतेवाड़ा में मिलती हैं। ग्राम मुखिया मडुली, चौपाल स्तर बियन्ना मुंडा, घर के सामने पत्थर के देवता निशान मुंड, धार्मिक कार्य करने वाला जानी, शुद्धिकरण करता भटनायक, ग्राम वैद्य दिसारी एवं गुरमेन बोलते हैं, झाड़ फूक करने वाले को गुनिया बोलते हैं, मुख्य पेय पदार्थ पेज है, मुख्य भोजन चावल है। इनका युवा गृह है इंपॉर्टेंट, धांगान बक्सर। 3-4 जनजातियों का आपको युवा गृह दिया जाएगा और उसको मैचिंग के लिए बोला जाएगा, तो याद रखिएगा धांगान बक्सर। और कृषि है इनका डोंगर, हाड़ा, बेड़ा। कला प्रिय जनजाति परब नृत्य करती है जो सैन्य नृत्य हैं। विवाह में देख लिए गंधर्व, प्रेम, सह पलायन, साली विवाह और ए साली विवाह फेमस है। ठीक है, देवी देवता में दंतेश्वरी देवी, पर्व में चैत्रई आमाखई। तो इतने सारे फैक्ट हैं, ये सभी फैक्ट परिजा जनजाति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर परिजा जनजाति से क्वेश्चन किया जाएगा तो यहीं से ही क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को आप रिवाइज करिए, बार बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा और सभी जनजातियों का कंपैरिजन करते हुए पढ़िएगा। सभी जनजातियों का वीडियो मैंने डाल दिया है, 7 से 8 जनजातियों का, और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जनजातियों से रिलेटेड और दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से भी रिलेटेड, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से भी आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, तब तक के लिए।